Hey everyone, Ayush Thakur on this side and welcome you all to today's new video. So आज का वीडियो एक लर्निंग वीडियो है एंड आज के दिन हम एक ट्रेडिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे. सो आज का ट्रेडिंग सिस्टम बेस्ड होने वाला है रेंज एनालिसिस पर. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड वीडियो कि काफ़ी दिनों से फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम आई एम पोस्टिंग लाइव इंट्राडे वीडियोस, तो उसमें रेंज एनालिसिस को डिस्कस किया जाता है एंड एक लाइव अपडेट भी हम रेगुलर जब भी एक ट्रेडिंग वीडियो क्रिएट किया जाता है तो उसका लाइव मार्केट में रेंज को अपडेट किया जाता है ऑन टू द टेलीग्राम चैनल. सो आई ऑलवेज से इनटू द वीडियोस की रेंज एनालिसिस कैसे किया जाता है. तो रेंज एनालिसिस का बेसिस है या बेसिक्स है स्ट्रेंथ ऑब्जर्वेशन. तो जब भी एक रेंज क्रिएशन होगा या आज के दिन भी हम उसे करना सीखेंगे, तो एक रेंज क्रिएशन में क्या किया जाता है कि मार्केट के स्ट्रेंथ को ऑब्जर्व करने के लिए रेंज को ड्रॉ किया जाता है. सो स्ट्रेंथ एनालिसिस में कहा जाता है कि मार्केट जिस तरफ ज़्यादा पुश होगा या सपोज मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेवल पर अगेन एंड अगेन टेस्ट कर रहा है, पुश हो रहा है, तो उस लेवल के ब्रेक होने के चांसेस वहाँ पर मैक्सिमम होते हैं. चलिए सो बिगिन करेंगे इस ट्रेडिंग सिस्टम को. सो दिस बेसिक ट्रेडिंग सिस्टम ऑफ द रेंज एनालिसिस एक 3 स्टेप सिस्टम है. तो ऑलवेज आई कंक्लूड द सिस्टम या सिस्टम को सिंपल रखने की कोशिश होती है. तो जैसे कि बेसिक ट्रेडिंग सिस्टम भी काफ़ी सिंपल रखा गया था ऑफ द ट्रैपिंग कैंडल, तो उसमें भी 3 रूल्स थे, 3 स्टेप सिस्टम था एंड इस रेंज एनालिसिस को भी आज के दिन हम 3 स्टेप में कंबाइन करने की या कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे. चलिए सो चार्ट्स के थ्रू यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे. सो जैसे कि टुडेज डेट इज 19th ऑफ जुलाई, तो 19th ऑफ जुलाई को आज के दिन कोई भी ट्रेड नहीं लिया गया है एंड ना ही कोई रेंज को टेलीग्राम पर पोस्ट किया गया है. सो दैट्स वाई आई एम रिकॉर्डिंग दिस लर्निंग वीडियो टुडे कि आज के दिन चलिए ट्रेड नहीं मिला है, रेंज क्रिएशन नहीं हुआ है, तो एक लर्निंग वीडियो मैंने सोचा आप सभी के लिए क्रिएट किया जाए. सो मेक श्योर कि इस लर्निंग वीडियो पर अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड टेलीग्राम चैनल को आप वीडियो के लिंक से फॉलो कर सकते हैं. चलिए सो प्रीवियस डे पर एक ट्रेड लिया गया था जिसका लाइव ट्रेडिंग वीडियो भी मैंने पोस्ट किया था. सो ऑन 18th ऑफ जुलाई एक रेंज मार्किंग को शेयर किया गया था. चलिए सो सबसे पहले यहाँ पर मैं वॉल्यूम्स को डार्क करूंगा. ओके सो बेसिक सिस्टम ऑफ रेंज एनालिसिस एक 3 स्टेप रूल सिस्टम होगा. तो इसमें सबसे पहला स्टेप होगा रेंज को कंफर्म करना. तो रेंज कंफर्मेशन के लिए हम वॉल्यूम रीडिंग को यूज करेंगे एंड ओपनिंग एनालिसिस को कंबाइन किया जाएगा. तो वन ऑफ द ओपनिंग एनालिसिस वीडियो में आप सभी को यह बताया गया था कि ओपनिंग एनालिसिस का क्या कंक्लूजन है कि जब भी मार्केट अगर गैप अप होता है तो सबसे पहले मार्केट क्या करेगा, गैप अप होगा तो रेजिस्टेंस को क्रिएट होगा कि गैप अप एक बुलिशनेस का साइन होता है एंड गैप अप हुआ है मतलब क्या कि बायर्स की वजह से गैप अप हुआ है. तो इफ द मार्केट इज मूविंग ऑन टू द बाइंग साइड या बाइंग स्विंग में अगर मार्केट है तो सबसे पहले क्या क्रिएट करेगा, रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा एंड देन इसके बाद हम सपोर्ट मार्किंग करेंगे. सो ऑलवेज रेंज को आप सभी इस बेसिक मेथड में कैसे मार्क करेंगे कि अगर गैप अप होता है तो सबसे पहले रेजिस्टेंस को मार्क करना है एंड अगर गैप डाउन होता है तो सबसे पहले सपोर्ट मार्किंग को किया जाएगा. चलिए तो सेम वॉल्यूम रीडिंग पर हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को मार्क करेंगे. तो सबसे पहले ओपनिंग के साथ आपको ऐसा कैंडल देखना है जिसमें इंक्रीजिंग वॉल्यूम में क्या हो रहा हो, सेलिंग आया हो. तो मॉर्निंग से देखेंगे तो पहला कैंडल का वॉल्यूम देखिए एंड अगेन सेकेंड कैंडल में फिर एक वॉल्यूम रिडक्शन हुआ, अगेन वॉल्यूम रिड्यूसिंग एंड कंटिन्यूस वॉल्यूम यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है. एंड पहली बार अगर यहाँ पर देखेंगे तो इस रेड कैंडल में क्या हुआ है, प्रीवियस 5 मिनट से ज़्यादा वॉल्यूम आया. तो ये आज के दिन ऐसा पहला पॉइंट है जहाँ पर सेलर ने ज़्यादा वॉल्यूम में सेलिंग किया है प्रीवियस 5 मिनट कैंडल से. सो इस पर्टिकुलर कैंडल विल बी कॉल्ड एज रेजिस्टेंस कंफर्मेशन कैंडल. तो जैसे कि गैप अप हुआ है तो सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे. तो सबसे पहले रेड वॉल्यूम इंक्रीज का कैंडल देखना है जिसमें ज़्यादा वॉल्यूम हो प्रीवियस 5 मिनट कैंडल से. तो यहाँ पर हमने इस बेस पर रेजिस्टेंस मार्किंग कर दिया. अब सेकेंड फिर अगेन सपोर्ट को मार्क किया जाएगा. तो एक सपोर्ट कंफर्मेशन कैंडल ढूंढेंगे. तो सपोर्ट कंफर्मेशन कैंडल इज अ ग्रीन कैंडल जिसमें प्रीवियस 5 मिनट कैंडल से क्या होना चाहिए, ज़्यादा वॉल्यूम में बाइंग होना चाहिए. तो इस फर्स्ट एरो के बाद ही हम क्या करेंगे, ग्रीन कैंडल को मार्क करेंगे. तो रेजिस्टेंस क्रिएशन के बाद ये पहला ग्रीन कैंडल है जिसमें क्या हुआ है, ज़्यादा वॉल्यूम में बाइंग हुआ है फ्रॉम द प्रीवियस 5 मिनट कैंडल. सो दिस विल बी आवर सपोर्ट कंफर्मेशन कैंडल.
चलिए, सो दोनों कैंडल्स को यहां पर मैं एग्जांपल में मार्क करूंगा। सो दिस इज आवर रेजिस्टेंस कंफर्मेशन कैंडल, तो इसको हम रेजिस्टेंस कंफर्मेशन से मार्क करेंगे एंड दिस विल बी आवर सपोर्ट कंफर्मेशन कैंडल, तो इसके नीचे मैं सपोर्ट कंफर्मेशन को मार्क करूंगा। चलिए, सो दीज आर आवर टू कैंडल्स। तो जब भी रेजिस्टेंस कंफर्मेशन कैंडल मिलेगा तो रेजिस्टेंस लाइन को कहां ड्रॉ करना है, इंट्राडे के हाई पर, उस पर्टिकुलर टाइम के। एंड जैसे कि यहां रेजिस्टेंस के बाद सपोर्ट मिला, तो सपोर्ट को कहां मार्क करेंगे, इंट्राडे के लो पर। तो जो एडवांस है रेंज एनालिसिस का, उसमें ट्रेलिंग वगैरह इन सारे कॉन्फ़िगरेशन को किया जाता है। सो एक मॉडिफाइड रेंज को ऑलवेज टेलीग्राम पर पोस्ट किया जाएगा। तो प्रैक्टिस के लिए आप जरूर मेक श्योर करिएगा कि टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो पहला स्टेप कंप्लीट होने के बाद कि हमने रेंज मार्किंग कर दिया, द सेकेंड स्टेप इज द स्ट्रेंथ ऑब्जर्वेशन। कि रेंज मार्किंग के बाद आपको क्या करना है, प्राइस को ऑब्जर्व करना है। देखिए, प्राइस मार्केट में इंट्राडे सेशन में किसी भी डायरेक्शन में जाना होता है, तो क्या एक सिंगल क्विक में मार्केट मोमेंटम करता है? क्या मार्केट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करता है कि अगर मार्केट को किसी भी दिन बाइंग साइड का ब्रेकआउट देना है या सेलिंग साइड का मोमेंटम करना है, तो वो 5 मिनट का अगर आपने टाइम फ्रेम स्विच किया है, तो वो 5 मिनट के कैंडल में मार्केट उस पर्टिकुलर ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। सो द मैटर इज, या जो अब इंपॉर्टेंट है कि हम उसे राइट टाइम पर क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। सो राइट टाइम पे आइडेंटिफाई करने के लिए हम प्राइस के ऑब्जर्वेशन को करेंगे कि अगर जिस भी दिन मार्केट अगर बाइंग साइड का ब्रेकआउट दिया है या बाइंग ट्रेंड को कंटिन्यू किया है, उस दिन बताइए क्या होना चाहिए, बायर का स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए या सेलर का स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए? बायर सेलर तो दोनों मार्केट में हम हमेशा सुनते हैं कि क्वांटिटीज ट्रेडेड भी सेम होता है, कि किसी भी पॉइंट पर जितना क्वांटिटी बाय किया जाता है हमेशा उतना ही क्वांटिटी सेल किया जाता है। तो भी मार्केट क्यों यूनिडायरेक्शनल मोमेंटम करता है, एक डायरेक्शन में मोमेंटम करता है? कॉज ऑफ द डोमिनेशन, कि वहां बायर ज्यादा स्ट्रांग था, तो बायर ने डोमिनेट किया एंड मार्केट आज के दिन बाइंग ट्रेंड को कंटिन्यू किया। तो देखिए, इस डोमिनेशन को, इस पर्टिकुलर स्ट्रेंथ को हम एनालाइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द प्राइस ऑब्जर्वेशन। कि सिंपल एक रेंज ड्राइंग होने के बाद कि पहला स्टेप हमारा कंफर्म हुआ, कंप्लीट हुआ कि हम रेंज को मार्केट्स में ड्रॉ करेंगे, तो आफ्टर द रेंज क्रिएशन क्या करना है कि वहां पर स्ट्रेंथ को ऑब्जर्व करना है, प्राइस के बिहेवियर को ऑब्जर्व करिए कि प्राइस किस तरह से रिस्पॉन्ड हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर रेंज में अगर ऑब्जर्व करेंगे मॉर्निंग से, तो हम देखेंगे यहां पर कि मार्केट इस रेंज के अंदर आज के दिन सबसे पहली बात तो गैप अप हुआ। तो गैप अप मतलब क्या, कि स्ट्रेंथ, बुलिशनेस फोकास्ट करता है। एंड बुलिश गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट ने क्या किया, अगेन एंड अगेन पुशिंग टुवर्ड्स द रेजिस्टेंस लेवल। तो अगेन देखेंगे रेजिस्टेंस आया, अगेन सेलर ने क्या किया, प्राइस को नीचे पुश करने की कोशिश की। बट क्या सेलर यहां पर सपोर्ट की तरफ प्राइस को ले जा पाया? नहीं ले जा पाया। तो क्यों आज के दिन सेलर यहां पर नीचे और प्राइसेस को पुश नहीं कर पाया? क्योंकि क्या बायर्स ने यहीं पर डोमिनेट किया, बायर ने क्या प्राइस को यहां से नीचे नहीं गिरने दिया। सो दिस शोज कि बायर्स आज के दिन मार्केट में स्ट्रांग है इस पर्टिकुलर लेवल पर। तो अगेन यहां पर देखेंगे तो जैसे सेलर ने पहले तो नीचे सपोर्ट की तरफ पुश किया, बट अगेन फिर बायर आज के दिन ऐसा क्यों हुआ कि अगेन न्यू हाइस का क्रिएशन किया और ऊपर रेजिस्टेंस लेवल को क्रिएट किया? क्योंकि आज के दिन बायर स्ट्रांग है। और अगेन फिर अगेन एंड अगेन ऑब्जर्व करेंगे तो अगेन बायर ने रेजिस्टेंस की तरफ पुश किया, अगेन सेलर आया, लेकिन अगेन सेलर क्या नहीं कर पाया, सपोर्ट की तरफ प्राइसेस को पुश नहीं कर पाया। सो दिस इज अगेन अ कंफर्मेशन कि टुडे बायर आर स्ट्रांग इनटू द मार्केट एंड पुशिंग द प्राइसेस ऑन टू द हायर लेवल्स। सो ये पर्टिकुलर रेंज ऑब्जर्वेशन होता है, या इसे हम प्राइस ऑब्जर्वेशन बोलते हैं कि प्राइस को बस ऑब्जर्व करिए, प्राइस किस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो रेंज मार्किंग आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा, सपोर्ट कंफर्म करना है, रेजिस्टेंस कंफर्म करना है। देन जो सेकंड स्टेप है कि आपको स्ट्रेंथ एनालिसिस करना है। मार्केट को ऑब्जर्व करिए कि आज के दिन बायर रेंज के अंदर स्ट्रांग है या फिर सेलर मार्केट में ज्यादा स्ट्रांग है। सो ऑलवेज आई मेंशन इनटू द लाइव इंट्राडे वीडियो आल्सो कि मार्केट रेंज पोस्टिंग के बाद मार्केट जिस भी लेवल की तरफ ज्यादा पुश होगा उस लेवल के ब्रेक होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। चलिए, सो ये बेसिक कंसेप्ट के बेस पर आप रेंज को ड्रॉ कर सकते हैं। दी सेकेंड स्टेप इज कि मार्केट का स्ट्रेंथ ऑब्जर्व करना है। तो आज के दिन हमने यहां पर ऑब्जर्व किया कि टुडे इनटू द मार्केट यहां पर बायर ज्यादा स्ट्रांग है।
सो थर्ड स्टेप क्या होगा कि बायर स्ट्रांग है तो हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। द थर्ड स्टेप इज द एंट्री और एग्जीक्यूशन। तो पहला स्टेप है रेंज एनालिसिस, सेकंड है स्ट्रेंथ ऑब्जर्वेशन एंड द थर्ड स्टेप इज एग्जीक्यूशन। कि मैंने एक ट्रिगर वीडियो भी बनाया था या एक सिस्टम वीडियो भी बनाया था कि एक ट्रेडिंग सिस्टम क्या होना चाहिए इन अ जनरल डिस्कशन वीडियो। तो वहां हमने बात किया था कि आपके सिस्टम में फिक्स्ड ट्रिगर्स होना चाहिए, कि ऐसा क्या ट्रिगर है, ऐसा क्या आपके सिस्टम में पॉइंट है या ऑब्जर्वेशन रहेगा जो आपको ट्रिगर करेगा मार्केट में एग्जीक्यूशन करने के लिए। सो यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट सिस्टम का जो ट्रिगर रहेगा उसके दो कंडीशंस हैं। तो एग्जीक्यूशन का टू कंडीशन रहेगा कि मार्केट अगर आप बाय कर रहे हैं तो सबसे पहले द प्राइस शुड बी इन अ हायर लो क्रिएशन। तो आप जहां भी बाय कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस सपोर्ट बनने के बाद अगर बाय कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, हायर लो का क्रिएशन होना चाहिए। एंड फिर आप प्रीवियस स्विंग हाई के ब्रेक पर बाय कर सकते हैं। तो यहां पर्टिकुलर इस एग्जांपल में देखेंगे तो क्या हुआ है, यहां पर मार्केट ने हायर लो को क्रिएट किया है कि अगेन सेलर यहां पर आया था, बट क्या लोअर लो का क्रिएशन कर पाया, नहीं कर पाया। अगेन एक हायर लो बना एंड मार्केट फिर हाइस को ब्रेक करता हुआ बाइंग ट्रेंड को आज के दिन कंटिन्यू किया। तो इस पर्टिकुलर डे पर एक लाइव एग्जीक्यूशन भी किया गया था, उसका रेंज भी टेलीग्राम पर पोस्ट किया गया था। सो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के देख सकते हैं कैसे एंट्री को लिया गया। तो इसी पॉइंट पर, सेम पॉइंट पर एंट्रीज को यहाँ पर एग्जीक्यूट किया गया था। सो मेरा एंट्री काफ़ी ज़्यादा और कंसेप्ट पर, कंफर्मेशंस पर बेस्ड होता है। बेस्ड ऑन और एडवांस पॉइंट्स पर हम रेंज मार्किंग को करते हैं। बट एक बिगिनिंग को, कि एक वीडियो में जैसे सब कुछ पॉसिबल नहीं है, तो बिगिनिंग के लिए इस सिस्टम को आप अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को इंप्रूव करेंगे। सो दिस इज द बेसिक सिस्टम ऑफ द रेंज एनालिसिस। तो यहाँ पर सेलिंग का कंडीशन क्या होगा, सेलिंग का कंडीशन इसका वाइस वर्सा होगा कि मार्केट अगर आज के दिन सेल करना होता तो सबसे पहले हम ऐसा रेंज मार्किंग कर लेते, विच इज द फर्स्ट स्टेप बेस्ड ऑन वॉल्यूम्स। जो सेकेंड स्टेप है यहाँ पर कि स्ट्रेंथ ऑब्जर्वेशन को किया जाता। तो स्ट्रेंथ कैसे ऑब्जर्व करना है कि आज के दिन सेलर स्ट्रांग होता तो मार्केट में क्या होता कि बायर इसको रेजिस्टेंस तक पुश नहीं कर पाता, और अगर करता भी तो सेलर अगेन क्या करता, प्राइसेस को सपोर्ट लेवल पर पुश कर देता। तो अगेन मार्केट सेकेंड पॉइंट का क्या कंक्लूजन निकलता, अगर मार्केट सपोर्ट टेस्टिंग करता कि टुडे सेलर्स आर स्ट्रांग इनटू द मार्केट, तो हम फिर सेल करते एक लोअर हाई के क्रिएशन पर और प्रीवियस स्विंग लो के ब्रेक पर सेलिंग ऑर्डर्स को प्लेस किया जाता। चलिए, सो वन मोर एग्जांपल देखेंगे। तो जस्ट अगर प्रीवियस डे को ही ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द सेलिंग एग्जांपल। तो सेलिंग एग्जांपल देखेंगे तो आज के दिन क्या हुआ है, गैप अप हुआ है। तो ओपनिंग एनालिसिस क्या होता है कि गैप अप होगा तो सबसे पहले रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे। तो रेजिस्टेंस कंफर्मेशन कैंडल ढूंढा जाएगा। तो रेजिस्टेंस कंफर्मेशन कैंडल ऐसा पहला रेड कैंडल है जिसमें इंक्रीजिंग वॉल्यूम में क्या हो, सेलिंग आया हो फ्रॉम द प्रीवियस 5 मिनट कैंडल। सो दिस इज आवर रेजिस्टेंस कंफर्मेशन कैंडल। फिर इसके बाद ही सपोर्ट कंफर्मेशन कैंडल को देखा जाएगा। तो सपोर्ट कंफर्मेशन कैंडल ऐसा कैंडल है जिसमें इंक्रीजिंग वॉल्यूम में क्या हुआ हो, बाइंग आया हो, मतलब ग्रीन कैंडल होगा प्रीवियस 5 मिनट कैंडल से। तो ये रेजिस्टेंस मार्किंग के बाद आप देखेंगे ये पहला ग्रीन कैंडल है जिसमें क्या हुआ है, इंक्रीजिंग वॉल्यूम में बाइंग आया है। तो अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर देखेंगे तो क्या ऑब्जर्वेशन है कि सपोर्ट क्रिएशन हुआ है, तो सपोर्ट मार्किंग कहाँ करेंगे, इस टाइम के इंट्राडे लो पर करेंगे। अब जो सेकेंड पॉइंट है वो क्या है हमारा, स्ट्रेंथ ऑब्जर्वेशन। तो अगर आप इस रेंज के अंदर आज के दिन मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पर हमें क्या देखने को मिला कि सपोर्ट क्रिएशन के बाद बायर्स मार्केट में आया, बट बायर क्या प्राइसेस को आज के दिन रेजिस्टेंस की तरफ पुश कर पाया, क्या नहीं कर पाया। सो व्हाट दिस सिग्निफाइज कि आज के दिन सेलर मार्केट में स्ट्रांग है। तो सेलर स्ट्रांग था तो सेलर ने क्या किया, अगेन मार्केट को सपोर्ट की तरफ पुश किया। अब अगेन यहां से फिर से बायर आया। देखिए, बायर्स ट्राइड टू सस्टेन द मार्केट, यहां से इस लो से सपोर्ट हुआ, दो बाइंग कैंडल्स आया, तो बायर अगेन ट्राइड टू पुश द मार्केट अप, बट अगेन क्या बायर आज के दिन पुश कर पाया, नहीं कर पाया। तो यहां पर क्या क्रिएशन हुआ, एक लोअर हाई क्रिएशन हुआ। तो लोअर हाई क्रिएशन पर अब थर्ड पॉइंट क्या है, एंट्री को लिया जाएगा लो ब्रेक पर। तो इस पर्टिकुलर लो ब्रेक पर हमारा एंट्री होगा, यहां कहीं का स्टॉप लॉस रखेंगे एंड 1:2 इजिली यहां पर अचीव हो जाएगा। सो इन द बेसिक रेंज सिस्टम हम 1:2 के लिए ही एम करेंगे,
कॉज मल्टीपल कंसेप्ट बेस्ड होता है टू नो द डायरेक्शन कि मार्केट कितना पोटेंशियल है कि आज के दिन बाइंग साइड का ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, किस साइड का मेजर डायरेक्शनल मोमेंटम होने वाला है, मल्टीपल फैक्टर्स बेस्ड ऑन एडवांस वॉल्यूम थ्योरी, डीप वॉल्यूम थ्योरीज, मल्टीपल चीज़ों पर मेरा एग्जीक्यूशन बेस होता है। बट एक बिगनिंग के लिए या स्टार्टिंग के लिए एक ऑब्जर्वेशन जो जनरल आप कर सकते हैं वो इस बेसिक सिस्टम को आप फॉलो कर सकते हैं। So this was the learning video for today. I hope you all enjoyed today's video and let me know into the comment section अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर एक प्रॉपर बैक टेस्टिंग वीडियो को क्रिएट किया जाए। तो प्रॉपर एक टेस्टिंग वीडियो करेंगे हम कंटिन्यूस विदाउट मिसिंग अ सिंगल डे। जैसा कि मैं कहता हूँ इस कॉल्ड अ गुड बैक टेस्टिंग कि आपको हर एक सिनेरियो में विदाउट मिसिंग अ सिंगल डे प्रॉपर रूल्स के साथ बैक टेस्टिंग को करना चाहिए। सो लेट मी नो इनटू द कमेंट सेक्शन अबाउट द बैक टेस्टिंग वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया एंड आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर करिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो सी यू ऑल इनटू द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट बाय टू ऑल एंड सी या।